हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में एक प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। इसके अंदर में हम लोग 3 सेगमेंट को कंप्लीट किए हैं। पहला सेगमेंट में हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखे थे। दूसरे प्रोजेक्ट में इसके प्रॉपर्टी और ऐड न्यू रिकॉर्ड को क्या किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे। और थर्ड सेगमेंट में हम लोग एक और मेथड को इम्प्लीमेंट किए थे, जिस मेथड का नाम था हमारा डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। गॉट इट। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। गॉट इट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड को कैसे क्या बोलते हैं अपडेट करना है, उसमें क्या कोड होने वाला है, कैसे कोड करने वाले हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग 2 मेथड को तो कंप्लीट प्रॉपरली कर चुके थे। जैसे कि ये मेरा हो गया भैया ऐड स्टूडेंट वाला, डिलीट स्टूडेंट वाला। अब हम लोग को करना है अपडेट स्टूडेंट वाला। अब इसमें एक्चुअली करना क्या है, जैसे ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा स्टूडेंट का लिस्ट है। इसमें से कोई भी एक स्टूडेंट को उठाना है। ओके। जैसे कि बोले क्या कि ये स्टूडेंट को उठाना है और इसके वैल्यू में चेंजेस करना। वैल्यू मीन्स इसका जो भी डेटा है उसमें चेंजेस करना। अब क्या चेंजेस हो सकता है, जो नीड है उसको चेंजेस करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नीड है और कैसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे कोड कर चुके थे। आपको होमवर्क में दिया गया था कि ये कोड को कंप्लीट करके लाना है। आप लेके आए होंगे जरूर, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा कि भैया ये कोड हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और आपके लिए हम भी कंप्लीट करके लेके आ गए ये कोड। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ओवरलोड कर रहे थे किसको, प्रिंट फंक्शन को। कि प्रिंट फंक्शन बोले क्या कि भाई हम लोग ये स्टूडेंट टाइप के डेटा को भी प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल सा। अब चलते हैं अपना नया काम करते हैं, जो क्या है हमारा अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं भाई, और बोलते हैं क्या कि ये रहा मेरा डेफ यानी कि फंक्शन, और इसको पेस्ट किए और बोलेंगे भाई डिलीट, तुम तो चले जाओ अपने घर। और तुमको बोलेंगे अपडेट। गॉट इट। क्या बोल दिए, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इसके अंदर में क्या आएगा, सेल्फ आएगा। ठीक है, इतना तक तो सही है भैया, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अपडेट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना, फाइंड करना। किसको फाइंड करना है, स्टूडेंट को। किसके बेस पे करेंगे, तो रोल नंबर के बेस पे। वो चीज ऊपर में किया हुआ तो यहाँ से उठा लेते हैं भैया। ओके। तो इसको कॉपी किए, ये चीज किया हुआ है, समझा हुआ, तो अभी करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है। और इसके बाद बोले क्या कि ठीक है भाई, रोल नंबर ले रहे हैं यूजर से। अब जैसे यूजर रोल नंबर देगा, इसके बेस पे सबसे पहले डेटा बेस में फाइंड करो, और डेटा मिल जाए तो उसमें चेंजेस करो। और चेंजेस क्या क्या करना वो करो। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे अब लगाने वाले हैं वाइल लूप। क्या लगाने वाले हैं, वाइल लूप। एक बोलेंगे क्या, एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम रखो इंडेक्स, और इसको स्टार्ट कर दो 0 से। ठीक है। अब बोलेंगे वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये इसको लेके चलो कहाँ तक, लेस देन जो भी मेरा सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसको बंद कर दो एक len मेथड में, एज अ आर्गुमेंट पास कर दो फंक्शन में। ओके। तो बोल देते हैं len क्या एक फंक्शन है जो कि हमको लेंथ रिटर्न करके देगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों किए समझिएगा, हमको अपडेट करना आसान है। क्या करना आसान है, अपडेट करना। इसलिए हम लोग इसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ताकि अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। ठीक है। अब बोले क्या कि ये रोल नंबर को फाइंड करो। क्या करो, फाइंड करो, और जैसे ही फाइंड हो जाए तो यूजर से डेटा लो। क्या करो, तो यूजर से डेटा लो। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, नॉर्मल सा, ये मेरा रोल नंबर है इक्वल टू, और बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ, यानी कि लिस्ट अंडर स्कोर स्टूडेंट अंडर स्कोर रिकॉर्ड्स डॉट। और डॉट लगा के क्या बोलेंगे भाई, कुछ नहीं बोलना, सीधे बोल देंगे क्या,
कि स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट ले लो और इसके अंदर में डाल दो इंडेक्स, डाल दिया इंडेक्स। अब ये जो भी स्टूडेंट को दे रहा है उस स्टूडेंट पे लगाना है डॉट, और डॉट लगा के बोलना क्या कि भैया रोल नंबर लेके आओ अपना, ओके। और बोलेंगे भाई तुमको मैच करना है, और ये मैच हो गया, ये मैच हो गया तो हमको चेंज करना है। तो इसके लिए एक हम लोग बोले क्या कि टेम्प डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, टेम्प डेटा, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या स्टूडेंट, और इसको कॉल करके क्या कर दिया हम लोग स्टूडेंट का एक क्या कर लिए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब जो जो डेटा लेना चलिए ले लेते हैं, उसके लिए बोलेंगे क्या कि ये तो चीज है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किए, यही चीज है ना भाई, हाँ उसको कॉपी किए, अब नीचे आ गए और नीचे आके बोले भैया पेस्ट कर दो। चलो भाई इसको भी अपने जगह पे पहुंचा देते हैं, हाँ। अब बोले क्या स्टूडेंट नेम लेना है, कोई नेम चेंज करना चाहे तो कर सकता, हाँ भाई कर सकता। रोल नंबर नहीं, रोल नंबर तो ऊपर ले लिए, रोल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चेंजेस हो सकता, हो सकता। जेंडर, जेंडर नहीं हो सकता भाई, भाई जेंडर में कोई गलती कर दिया तो भाई तुम मरो, जेंडर नहीं चेंज करने वाले। फोन नंबर, हाँ भाई फोन नंबर खराब उराब हो गया तो चेंज कर लो। ईमेल आईडी, हाँ ये भी कर सकते, भूल जाते लोग। ब्रांच, कोई ब्रांच चेंज करवाना चाहे तो, हाँ ब्रांच तो चेंज हो जाएगा। कोर्स, भाई कोर्स एंड होगा, खत्म होगा, चेंज नहीं होगा कोर्स, कोर्स तो भैया खत्म नहीं, ये चेंज नहीं होगा। सेमेस्टर, हाँ भाई सेमेस्टर हमेशा अपडेट होते रहेगा तो इसको भी चाहिए, गॉट इट। तो ये सारे हम लोग क्या ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं। अब इसमें से कुछ कुछ डेटा नहीं ले रहे हैं तो जो डेटा रहेगा एग्जैक्ट वही डेटा होने वाला है, ओके ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा तो ले लिए स्टूडेंट से, ले लिए, हाँ ले लिए, क्या इसको डायरेक्ट हम लोग डेटा जो भी मेरा कंटेनर है उसमें चेंजेस कर देंगे, नहीं। अब बोलेंगे क्या कि यूजर इसमें से कौन से डेटा को दे रहा है। अब जैसे यूजर बोल रहा है हमको नेम चेंज नहीं करना, वो एंटर करके बाहर चला जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, वो एंटर करके दूसरे ब्लॉक पे चला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए उसको, ओनली मोबाइल नंबर चेंज करना था, सब क्यों चेक करेगा, नहीं करेगा, ओनली मोबाइल नंबर देगा। लेकिन ये जो पहले से डेटा रखा हुआ वो डेटा तो आना चाहिए ना, हाँ भाई वो तो आना चाहिए, ठीक है भाई। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि अब एक एक करके कंडीशन चेक करो, और कंडीशन ट्रू है तो समझो क्या कंडीशन लगा रहे हो, क्या ट्रू आ रहा। तो कंडीशन ये लगाना है हमको कि कोई एम्प्टी है तो उसके अंदर में डेटा रख दो, क्या है, कोई एम्प्टी है तो डेटा रख दो। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये मेरा टेम्प है, क्या है, टेम्प डेटा है, डॉट इसके रोल नंबर पे चलो, कहाँ चलो, रोल नंबर पे चलो। आज इसके रोल नंबर में क्या आएगा, नॉर्मल सा रोल नंबर आ जाएगा, तो ये रहा मेरा रोल नंबर, ये तो रहेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा ही। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई कि जेंडर, हाँ जेंडर भी लेना पड़ेगा, तो बोले क्या टेम्प डॉट जेंडर, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, जो मेरा क्या बोलते हैं कि ये पूरे है इसका जेंडर ले लेते हैं, ये पूरे का जेंडर ले लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक वेरिएबल में रख ले तो बेहतर होगा, ओके इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा बोल देते हैं डायरेक्ट, डेटा, और यहाँ पे इसको उठा के और बोलेंगे क्या डेटा, ओके। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और पेस्ट कर दिए तो भाई तुम सेल्फ यहाँ से तो हट जाएगा, सेल्फ यहाँ पे लगेगा, सेल्फ डॉट, ओके ठीक है भाई। अब इसको एक वेरिएबल में लेके आ गया तो आसान होगा यूज करना, क्योंकि छोटा लिखना पड़ेगा। अब बोले क्या यहाँ पे डेटा, डेटा डॉट जेंडर, जेंडर ठीक है ना भाई। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना ऊपर वाला, चलेगा ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, चलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे, ये सबको हटा देते हैं और पेस्ट कर देते हैं और बोलेंगे क्या भाई
अब बोले क्या, नेम के अंदर नेम आ सकता है। नेम कब आएगा भैया इसके अंदर, नेम हम लोग कब रखेंगे इसके अंदर में, एम्प्टी है तो चेंज करो, नहीं है तो नहीं रखो। तो इसको भी एक ब्लॉक के अंदर में क्या करना पड़ेगा, इफ के अंदर में रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, तो रोल नंबर के अंदर में रोल नंबर असाइन कर देते हैं। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगा, जेंडर नहीं होगा तो उसके अंदर में बोल देते हैं जेंडर क्या ले लो, तो जो भी मेरा डेटा है इसका ही जेंडर ले लो। ओके, ठीक है भाई। और कोर्स भी चाहिए, हाँ कोर्स भी चाहिए। तो कोर्स के अंदर में क्या बोलेंगे, ये मेरा डेटा है तो इतना ही तो लिखना है भाई, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल दे सकता है, ब्रांच दे सकता है, सेमेस्टर भी दे सकता है। ये तीन चीज़ तो भैया बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही, तो ये तीनों को ऊपर कर लेते हैं। और उसके बाद बोले क्या, चलो ये तीन चीज़ तो हो गया, अब इस पे काम करना। कैसे काम करेंगे, बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर में क्या बोलेंगे, नॉट, और लास्ट में कॉलन लगा दो। क्या लगा दो, कॉलन लगा दो। अब नॉट क्यों बोले, बोले क्या, ये टेम्प अंडरस्कोर क्या डेटा डॉट क्या है, नेम, ये एम्प्टी है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। नॉट क्या करेगा, ट्रू कर देगा। और ट्रू करने के बाद क्या बोलेंगे भैया, इसके अंदर में डेटा को स्टोर कर दो। क्या डेटा स्टोर होगा, तो सेम चीज को कॉपी किए और इसके अंदर में फिर से सेम चीज को पेस्ट कर दिए और ये चीज हटा दिए, बस हो गया। नेम आ गया, कहाँ से नेम आया, जो डेटाबेस में पहले से नेम था वही नेम आ गया। ठीक है भाई, और इसी प्रकार से फिर से एक इफ लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए। अब बोलिएगा भैया इतना काम क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है। देखो, हम लोग जो काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, एरर फ्री करना चाह रहे हैं। ओके, तो अपडेट कर रहे हैं तो यूजर एक ही डेटा देगा तो हम एक ही लेंगे, पूरा डेटा नहीं लेंगे यूजर से, हमको नहीं चाहिए पूरा। यूजर को जो फील्ड चेंज करना वही करो ना, तो एम्प्टी दे दो भाई, हम मैनेज कर लेंगे, डेटाबेस से डेटा लेके फिर से उसको रीराइट करके रख देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, यूजर को टेंशन देना ही नहीं है। ओके, ठीक है। हम लोग क्या बोले, इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, रोल नंबर मिल गया, तो ये सारे डेटा लो। कितना डेटा ले, 6 डेटा ले रहे हैं हम लोग, ठीक। और ये 3 डेटा बोले बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट यही डाल दिए। उसके बाद 6 इफ लगा दिए। 6 क्या लगा दिए, इफ लगा दिए। बोले नॉट, ये एम्प्टी है तो इसको ट्रू करके और इसके अंदर में ये रख दो, ये एम्प्टी है तो ट्रू करके रख दो। और जो एम्प्टी नहीं है वो नहीं चलेगा, एम्प्टी है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। और जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे अब हमारे पास क्या मिल रहा है, एक टेम्प अंडरस्कोर डेटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टेम्प अंडरस्कोर डेटा, जिसको हम लोग आसानी से कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये, इसको यहाँ से उठाइए, कॉपी किए और नीचे लेके आए और यहाँ पे पेस्ट किए और बोले इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प अंडरस्कोर डेटा। जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पे ये नया डेटा को क्या करो, असाइन कर दो। हो गया अपडेट। अब जैसे ये अपडेट हो गया, अब क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट के अंदर में क्या बोलेंगे भैया, पहले तो एक लाइन खींच लो, और अपडेट सक्सेसफुल हो गया है तो इसको ग्रीन कलर में प्रिंट कर देते हैं। ओके, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या बोले, प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलेंगे, प्रिंट कर देंगे न्यू डेटा, तो बोलेंगे क्या, प्रिंट रिकॉर्ड। ओके, और क्या बोलेंगे भाई, प्रिंट कर दो ना, तो डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं क्या, कि प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट कर देते हैं, नया रिकॉर्ड। नया रिकॉर्ड क्या है, ये रहा मेरा टेम्प डेटा, प्रिंट कर दिए, हो गया। और जैसे ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। क्या करो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। करेक्ट। तो अब देखिए ये कंडीशन इसके वजह से फॉल्स हो रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन ब्रेक के कारण से फॉल्स होगा तो फिर एल्स नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्स लगा सकते हैं, इफ का, सॉरी लूप का एल्स लगा सकते हैं। और बोले क्या, एल्स,
और इस एल्स के अंदर में क्या बोलेंगे, सेम एरर बोलेंगे, जो एरर हम लोग क्या कहाँ देखे थे भैया, डिलीट में देखे थे। इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। गॉट इट? हाँ भाई, ये सेम चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले, बोलेंगे भैया ये आपका रोल नंबर इज नॉट फाउंड इन दी डेटाबेस, डेटाबेस में मिला ही नहीं, तो हम क्या करें, आपकी गलती, आपका रिकॉर्ड पहले से नहीं, आप चेंज कैसे कीजिएगा, पहले रिकॉर्ड को ऐड कीजिए फिर चेंज होगा। गॉट इट? तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या था, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड था। इसमें थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं, पूरे नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तब भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और प्रॉब्लम होगा आपका रियल प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व भी कराया जाएगा। गॉट इट? ठीक है, हम लोग क्या बोले यहाँ पे, भैया रोल नंबर ले लो, ले लिए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर दिए। अब बोले क्या, अच्छा देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग किए हैं अभी तक, क्या प्रॉब्लम हुआ भैया, हम लोग इंडेक्स को प्लस प्लस कर भी नहीं किए अभी तक, ये मेन प्रॉब्लम है। देखे दोबारा आए तो पता चला ना, और इंडेक्स को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत दे देगा। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं भाई, और यहाँ पे बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा इंडेक्स प्लस असाइन 1 कर दो भाई। ठीक है, तो इंडेक्स अपडेट हो रहा, चलिए ठीक है। हम लोग बोले क्या, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, ये कहाँ तक चलना चाहिए, जितना भी लेंथ है उससे लेस देन चलना चाहिए। अब बोले क्या कि बस 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको इस डेटा वेरिएबल में रख लो। और बोले क्या, इफ जो मेरा रोल नंबर आया है और डेटा के अंदर जो रोल नंबर दोनों मैच हो रहा है, तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये सारे फील्ड यूजर से लेने वाले, यूजर चाहे तो देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा, यूजर के ऊपर में डिपेंड कर रहा। ओके, उसके बाद बोले ये तीनों तो कॉमन फील्ड है जो कि हमेशा होगा, तो इसको भर दिए। उसके बाद हम लोग 6 कंडीशन लगाएं इफ का, और बोल रहे हैं क्या कि देखो एम्प्टी है, यूजर खाली छोड़ा है तो जो ओल्ड डेटा है उसको उससे फुलफिल कर दो, और खाली नहीं छोड़ा है तो भैया जो न्यू डेटा है उसी को ले लो। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बोले क्या कि डेटा को चेंज कर दो, चेंज कर दिए, मैसेज दे दिए यूजर को, और ब्रेक करके बाहर आ गए, और इससे अपडेट कर रहे हैं। ये एल्स बताएगा क्या, ब्रेक के कारण बाहर आए हैं तो एल्स नहीं चलेगा, कंडीशन की वजह से फॉल्स हुआ है तो ब्रेक के कारण बाहर नहीं आएंगे, तो ये एल्स चलेगा, बोलेगा भैया रोल नंबर तो नहीं मिला है। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा हम लोग कोड समझे, और आज हम लोग कोई भी होमवर्क नहीं दिए हैं लेकिन एक होमवर्क दे रहे हैं, और ये होमवर्क हम नहीं करने वाले। आपका काम ये है कि ये जो छो चीज को हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, ये छो चीज को एक साथ करने का कोई भी ऐसा चीज है जिससे हम लोग एक साथ कर सकते हैं, तो कर सकते तो कैसे, और कमेंट में जरूर बताइएगा इसको। गॉट इट? तो इस सेगमेंट के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट में क्या देखना पड़ेगा चलिए वो भी जान लेते हैं। तो भाई अपडेट तक तो हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग सर्चिंग के ऊपर बात करेंगे। गॉट इट? देखेंगे सर्चिंग आसान होगा तो 3-4 पूरे के पूरे इंप्लीमेंट करना हो तो कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।